हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलुआ वर्कशॉप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका कि जो जेई है उनका कैरियर ग्रोथ क्या है। जूनियर इंजीनियर जो रेलवे में रिक्रूट होकर आते हैं उनका कैरियर ग्रोथ क्या है, कहाँ तक आप जा सकते हो, किस पोजीशन तक आप जा सकते हो और कितने परसेंट ऐसा चांसेस होते हैं कि वहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो और इसमें हम बात करेंगे आपका प्रमोशन का भी बात करेंगे। ओके, उसी से रिलेटेड है आपका कैरियर ग्रोथ कि इसमें क्या है। ओके, एंड आप फर्दर अगर आपको तैयारी करना है तो आप तैयारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके, या फिर इसी में स्टक होके रहना चाहते हैं तो वो सारा क्लैरिटी एक बार आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो 2024 में पैनल का वेट कर रहे हैं या फिर पैनल जिनका पब्लिश हो चुका है, ये वीडियो उनके लिए भी है। एंड जो अभी 25 में 2570 वैकेंसी के लिए फाइट करेंगे एंड फर्दर जो 2026 में वैकेंसी आएगा, अब एनुअली हो चुका है, उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अभी जो ज्वाइन करने वाले हैं 24 वाले उनके लिए। ओके, कि इनको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि आप इस पे स्टक रह सकते हो या फिर आपको दूसरा देखना है चाहिए। ओके, कि आप जेई बन के ही रहोगे या फिर अदर एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन करना चाहिए। ओके, तो ये वीडियो पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, प्रमोशन जो है वो आपको कब तक मिल जाएगा, है ना। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जेई आप ज्वाइन करोगे एज अ 4200 ग्रेड पे उसके बाद क्या प्रमोशन मिलेगा, एसएससी मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, उसके बाद ऑफिसर बनने के कितने चांसेस हैं, कौन कौन बन सकता है, सब कुछ हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। सो आपको फर्दर जिनको प्रिपरेशन करना है उनको एक माइंड में क्लैरिटी मिल जाएगा कि नहीं, यहाँ पे मैं अगर रहूंगा तो यही बन के रह जाऊंगा, है ना। और अगर मैं इसके साथ ज्वाइन करने के साथ साथ अदर एग्जाम पे फोकस करता हूं तो मेरा कैरियर क्या रहेगा, एंड जेई में एज ए जेई ज्वाइन करके रहता हूं तो मेरा कैरियर किस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो चलो हम एक बार देख लेते हैं। जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना। अभी डिटेल नोटिफिकेशन सीईएन आएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सारे पोस्ट जो कैटेगरी 35 तक आया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आपको भरना चाहिए। ओके, तो चलो देख लेते हैं जेई प्रमोशन। ओके, प्रमोशन कहें या कैरियर ग्रोथ कहें, बात एक ही है। प्रमोशन होगा तभी आपका कैरियर ग्रोथ होगा, है ना। प्रमोशन नहीं होगा तो आपका कैरियर ग्रोथ नहीं होगा। तो जेई जो है वो आपका ग्रुप सी पोस्ट है। ओके, रेलवे में, इन रेलवे। और यहां पे आपका प्रमोशन जो रहता है टाइम बाउंड नहीं है। टाइम बाउंड कि मतलब इतना 1 ईयर के बाद ही हो जाएगा, 2 ईयर के बाद ही हो जाएगा, 3 ईयर के बाद हो जाएगा। नेक्स्ट जो जेई टू एसएससी आप बनते हो, जेई टू एसएससी, तो आपका टाइम बाउंड नहीं है कि इतना पीरियड के बाद ही आप बन जाओगे, है ना। अगर आप ग्रुप ए से ज्वाइन करते हो, ग्रुप बी तो आपका जो प्रमोशन से होता है, ग्रुप सी से आप ग्रुप बी जा सकते हो प्रमोशन से, बट आप ग्रुप ए ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट यूपीएससी से। ठीक है, यूपीएससी से ग्रुप ए ज्वाइन करते हो तो डायरेक्ट आप 5400 ग्रेड पे ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो ये जो आपका रहता है ग्रुप ए वाले जो आते हैं इनका टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। टाइम बाउंड प्रमोशन हर एक 4 ईयर में इनका प्रमोशन होता है। 4 ईयर्स में आपका ऐसा टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं है कि आपका 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल, 5 साल। इवन आप ग्रुप बी में भी चले जाओगे तो फिक्स नहीं रहेगा कि मतलब आप ग्रुप बी बन गए, मतलब एएमई बन गए तो आपका उसके बाद 4 साल में, हर एक 4 साल में आपका प्रमोशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है। ओके, ग्रुप बी गैजेटेड हो जाओगे, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि गैजेटेड नहीं रहेंगे, गैजेटेड हो जाओगे, बट आपका जो प्रमोशन रहेगा वो टाइम बाउंड नहीं रहेगा। ग्रुप ए वाले का ही सिर्फ प्रमोशन जो होता है वो टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। ईएससी से आप आओगे तो यूपीएससी में, रेलवे में, है ना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका प्रमोशन है वो कितने सालों में होता है। तो जेई से प्रमोशन, आप जेई ज्वाइन कर रहे हो, ओके, तो जेई से आपका फर्स्ट प्रमोशन जो होता है, आप जो जेई ज्वाइन करोगे वो 4200 ग्रेड पे ज्वाइन करोगे, है ना। इसका जो इनिशियल पे होता है 35,400 होता है। फिर आप जो है वो 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड पे जाओगे, 1 ईयर। ओके, 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड जाने के बाद आपको कम से कम 2 ईयर सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, 2 ईयर सर्व करोगे, उसके बाद आपका सुटेबिलिटी बनता है कि आप सुटेबल हो गए, कि मतलब नेक्स्ट प्रमोशन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो 1 ईयर ये हो गया प्लस 2 ईयर। 3 साल से पहले तो कभी भी कोई भी नहीं बनेगा, है ना। ये ध्यान में रखना, 3 साल से पहले 3 ईयर्स आप जेई ही रहोगे। 3 ईयर के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, सुटेबिलिटी टेस्ट होता है, ये नाम का है बस, है ना। टेस्ट नहीं होता है, बस सुटेबिलिटी होता है कि आप मतलब 2 ईयर सर्विस कर लिए हो और आपके ऊपर डीए केस वेस कुछ नहीं है। ओके, उसी को सुटेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो 3 ईयर से पहले आप जेई से फर्स्ट प्रमोशन जो होता है वो एसएससी होता है डायरेक्ट। ओके, तो एसएससी में 4600 ग्रेड पे आप चले जाओगे। ठीक है, 4600 ग्रेड पे आ गए। अब क्या है, मतलब ये जो 3 साल में मैं बता रहा हूँ ये डिपेंड करता है कि आपके जो यूनिट है जहाँ पे आप पोस्टेड हो वहाँ पे आपका वैकेंट सीट है कि नहीं। अगर वैकेंट सीट रहा तो आप 3 साल में बन जाओगे, है ना। अगर वैकेंट सीट नहीं रहा तो आपको कम से कम 4 साल, 5 साल, 6 साल इवन आपको लग सकता है।
मैंने पहले ही बताया कि ये टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं है, टाइम कितना भी लग सकता है। एज पर वैकेंसी, एज पर वैकेंट सीट, आपका एसएससी में जितना वैकेंट सीट होगा उतना ही लोगों का प्रमोशन होगा। ओके, नहीं तो जैसे जैसे आपका एसएससी में सीट खाली होते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है प्रमोशन होगा। ओके, तो ये चीज को ध्यान में रखना। अब क्या होता है एसएससी के बाद क्या होता है, ये तो यहाँ पे पोस्ट देख लेते हो कि आपका जेई हो गया जूनियर इंजीनियर, यहाँ पे आपका पोस्ट चेंज हो जाता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएससी। ओके, जो कि मैं अभी हूँ। ओके, फिर यहाँ पे प्रमोशन क्या होता है, अगर आप मतलब कि प्रमोशन लेना चाहते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दिए हैं, तो आपका जो प्रमोशन होता है वो 4800 ग्रेड पे होता है और रहते हैं आप एसएससी ही हैं। यहाँ पे ग्रेड पे प्रमोशन होता है ना, आपका पोस्ट प्रमोशन नहीं होगा, पोस्ट सेम रहेगा, बस ग्रेड पे प्रमोशन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका लेवल 8 का। यहाँ पे आप एसएससी रहेंगे तो लेवल 7 रहेंगे, और यहाँ पे जो जेई हैं वो लेवल 6 रहेंगे, लेवल 6। लेवल 6 से लेवल 7 आ गए, लेवल 7 से लेवल 8 आ गए। उसके बाद 4800 से आपका जो प्रमोशन होगा, ग्रेड पे प्रमोशन जो होगा वो 5400 ग्रेड पे तक होगा लास्ट, है ना, 5400 ग्रेड पे ये हो गया आपका एसएससी, है ना। पोस्ट प्रमोशन नहीं होगा। ओके, आपका पोस्ट सेम रहेगा, ग्रेड पे सिर्फ चेंज होगा। ओके, ये जो आपका लेवल 8 से आप लेवल 9 में जाओगे। ठीक है, लेवल 9 में। ओके, यहाँ तक समझ गए। अगर कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम आपने नहीं निकाला है और ये कोई टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं है, यहाँ से यहाँ आपका है 4 साल, 4 ईयर में आप पहुंच जाओगे, है ना, 4 ईयर, 4800 से 5400। बट यहाँ से यहाँ पहुंचने का ये नहीं है कि 4 साल में ही यहाँ पे सीट वैकेंट होगा, जैसे 4800 में वैसे आपको प्रमोट किया जाएगा लेवल 7 टू लेवल 8 में। ओके, तो 4 साल का यहाँ नहीं, यहाँ से आपका 4 साल चलेगा। 4 साल में 4800 में सर्व कर लिए तो आपको 5400 4 साल में मिल जाएगा, फिक्स्ड है ये। ओके, तो मैक्सिमम कहाँ तक आप जा सकते हो, मैक्सिमम आप अगर ऐसे ही रह गए, जेई ज्वाइन किए और ऐसे ही बिना किसी चीज के आप रिटायर होते हैं तो 5400 ग्रेड पे तक आप जा सकते हो। ओके, अब क्या होता है, अब जेई टू एसएससी हो गए, एसएससी टू जिनको अगर फर्दर प्रमोशन चाहिए, कैरियर ग्रोथ, जैसा मैंने बताया कि क्या क्या हो सकता है, तो आप 5 साल में एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। 5 साल में अभी एलिजिबल हो जाते हैं एलडीसीई एग्जाम के लिए, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके थ्रू आप एएमई बनते हैं, एई बनते हैं, एईएन बनते हैं, है ना, ये सारे आप बनते हैं। ओके, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, ग्रुप बी गैजेटेड, ग्रुप बी गैजेटेड। ओके, तो आप 5 ईयर सर्विस दे दोगे, इंक्लूडिंग ये ट्रेनिंग पीरियड जो है वो आपका इंक्लूडिंग है इसमें। डीआर के लिए जो डायरेक्ट जेई होते हैं उनका ट्रेनिंग पीरियड इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद आप जो है वो एमई एई एईएन बन सकते हो। ठीक है, ग्रुप बी गैजेटेड मतलब 4800 ग्रेड पे होता है, 5400 मत समझना, ये 4800 ग्रेड पे होता है। ओके, फिर यहाँ से आपका जो अगर अर्ली एज में बन जाते हो तो डिप्टी तक आराम से जा सकते हो, मतलब 6600 ग्रेड पे तक आराम से जा सकते हो। अगर अर्ली एज में मतलब कि सर्विस जो है वो 20 साल के आसपास रहा तो आप आराम से बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप 6600 ग्रेड पे तक जा सकते हो आराम से। ओके, नहीं तो आपको 5400 ग्रेड पे तक ही लिमिटेड रहना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक समझ गए। बट ये थोड़ा सा टफ है, जैसे वैकेंसी जो है पर ईयर मान लेते हैं कि 6-7 वैकेंसी ही आती है पर ईयर। ओके, 6-7 वैकेंसी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टफ है, बहुत कम ही परसेंटेज ऑफ जो जेई हैं या फिर फर्दर जो एसएससी बन जाएंगे, है ना। जेई और एसएससी कोई भी बन सकता है। मान लेते हैं कि आपका 5 ईयर कंप्लीट हो गया सर्विस, है ना, और आप जो है वो एसएससी नहीं बने हैं तब तक, फिर भी आप जो है वो एलडीसी दे सकते हैं। और ये मत समझना कि आप डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, इसमें कोई ये डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, आप डिप्लोमा वाले भी दे सकते हो, डिग्री वाले भी दे सकते हो, बस इसमें क्या रहता है कि 4200 पे 5 साल आपको सर्व करना है। तो वो जेई भी करता है, और एसएससी बन गए तो वेल एंड गुड, जेई हो तभी भी आप दे सकते हो, एसएससी बन गए तभी भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुश्किल से मुझे लगता है, जहां तक मैंने अभी तक देखा है, 5 ईयर का सर्विस मेरा हो गया है। ओके, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो कि कम से कम तो मान के चलो कि 5%, 5% के आसपास जो है वो आपका बनते हैं। उससे ज़्यादा मतलब जेई से आपका या एसएससी से आपका जो है वो एएमई नहीं बनते हैं। ओके, 5% से ज़्यादा नहीं बनते हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि मुझे जो जेई रेलवे में जो है वो जेई बन के ही रहना है, या फिर फर्दर मुझे कोई और एग्ज़ाम का टारगेट करना है, या फिर मतलब जिनका एज हो चुका है उनके लिए तो ऑप्शन नहीं है। जिनका एज बचा हुआ है वो फर्दर कोई एक अच्छी एग्ज़ाम का, जैसे स्टेट एई हो गया या फिर पीएससी हो गया, है ना,
ये सब आप लोग टारगेट कर सकते हो। ओके, एंड जो 25 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि मुझे जेई को टारगेट करना चाहिए या फिर उससे बेटर ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है उसको टारगेट करना चाहिए। ओके, तो ये सारा था आपका कैरियर ग्रोथ जेई में। और आप अगर प्रमोशन नहीं लेते हो एएमई में तो आपका एएमई या फिर एई में तो आप 5400 ग्रेड पे तक जाओगे। एंड अगर प्रमोशन ले लेते हो तो डिप्टी तक जा सकते हो, जिसका डिप्टी सीएमई होता है, जिसका ग्रेड पे 6600 तक आप लोग आराम से पहुंच सकते हो। ओके, तो होप सो वीडियो अच्छा लगा हो एंड क्लैरिटी एक मिल गया हो कि मैं जब जेई ज्वाइन करूंगा या फिर फर्दर मुझे प्रिपरेशन करना है तो कैसे कर सकता हूं, या फिर मैं यहीं पे अपना ग्रोथ देखूंगा। तो एक क्लैरिटी अच्छे से आपको मिल गया होगा होप सो। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करूंगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।